मैंने उस लड़के को नेक्स्ट डे साफ मना कर दिया कि मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, तो मैं लव मैरिज नहीं कर सकती और वैसे भी आप काइंडली मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मेरे पीछे ना आया करें, ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। 2 दिन के बाद उस लड़के ने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मुझे किडनैप करवा लिया। उसने मुझे मतलब थ्रेट किया, डराया और धमकाया। उसने बोला कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा अगर तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड ना की। और उस वीडियो में वो ये चीज़ रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था कि तुम अपने घर वालों से कहो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है, तो मैं आपसे कोई किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है, मुझे इस्तेमाल किया है, ठीक है, बगैर शादी के। बगैर शादी के। खुद किया या लड़कों के साथ भी करवाया? 2 फ्रेंड्स भी थे उसके साथ उसके। मैंने अपने घर वालों से रिक्वेस्ट वगैरह की, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा तुम हमारे लिए मर गई हो, तुमने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजी थी कि मैंने शादी कर लिया, मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एक ऐसी स्टोरी में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारे साथ जो लड़की मौजूद है, एक कॉलेज में पढ़ती हैं, फ़रहीन इनका नाम है, और किस तरह एक लड़का इनको प्रपोज़ करता है, ये बाइज़्ज़त बापर्दा होती है और उस लड़के को सीधा मुँह तोड़ जवाब देती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने घर वालों की रज़ामंदी के साथ शादी करूँगी। लड़के ने लड़की को बोला कि आप अपने घर बात करो, अगर वो मानते हैं तो। लड़की ने बात की तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा हम आपकी अपनी मर्ज़ी से आपकी शादी करेंगे। या 100 मामला थे। बकाया कहानी हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो लड़का इस लड़की को अगवा कर लेता है और एक ज़बरदस्ती से वीडियो बनवाता है कि तुम अपने घर बोलो कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा आज के बाद आप लोगों से कोई लेन देन नहीं है। 3-4 लड़के इनको अगवा करते हैं। मज़ीद कहानी हम इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कॉलेज के बाहर रोज़ एक लड़का चक्कर लगाता था, ठीक है। उसने मुझे काफ़ी मरतबा रोका है, मेरा रास्ता रोका है कॉलेज से ऑफ पे, जब मैं कॉलेज जाती थी उस टाइम पे। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। काफ़ी 4-5 मंथ से वो मेरे पीछे लगा हुआ था। तो उसने बोला मैंने आपसे शादी करनी है, मैं आपको ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के नहीं रखूँगा, रिश्ता हलाल करूँगा। मतलब उसने काफ़ी मुझे सबज़ बाग दिखाया कि मैं तुम्हें अपने घर वालों को अपने तुम्हारे घर भेजूँगा, सब कुछ अच्छे से तरीके से करूँगा, तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम्हें अपने घर लेके जाऊँगा, अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा। मैंने उसे बोला कि मेरे भाई इस चीज़ के लिए सैटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि वो लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगी। उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक मरतबा अपने घर पे बात करके देखें, हो सकता है वो मान जाएँ। मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप बताइएगा। उसने काफ़ी बताया कि मैं ऐसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने जाके अपनी वालदा से बात की पहले, ठीक है। मेरी वालदा ने मेरी सिस्टर को बताया, मेरी सिस्टर मैरिड हैं, ठीक है। उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अब्बू और भाई से खुद बात करूँगी। उन्होंने बात की जब, तो मेरे वालिद साहब सख्त नाराज़ हुए मुझसे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूँगा अगर तुम्हारी इस तरह की कोई शिकायत मुझे मिली। मैंने कहा अब्बू आप ऐसी बात नहीं करें, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, वो लड़का मेरा पीछा करता है और मुझे फ़ोर्स कर रहा है इस चीज़ के लिए कि आप अपने घर वालों से बात करो और हम शादी कर लेंगे, और वो हलाल तरीके से मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है। तो मेरे भाई इस चीज़ से नाराज़ हुए। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तुम हमारी मर्ज़ी से शादी करोगी, हम ऐसे, तुम्हें पता है कि हमारे ख़ानदान में लव मैरिज नहीं, मतलब अलाउ, ये चीज़ें हमें हमारे ख़ानदान में नहीं पसंद। तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो मैंने उस लड़के को नेक्स्ट डे साफ मना कर दिया कि मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, तो मैं लव मैरिज नहीं कर सकती और वैसे भी आप काइंडली मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मेरे पीछे ना आया करें, ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। 2 दिन के बाद उस लड़के ने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मुझे किडनैप करवा लिया। कॉलेज से ऑफ हुआ मेरा, ठीक है। तो वहाँ से मैं घर जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो रास्ते में तकरीबन 3 से 4 लड़के थे, उनमें ये नहीं था, ठीक है। जब मुझे ये मतलब लेके गए हैं वहाँ पे ये लड़का था, मैं बहुत ज़्यादा रोई, इसके आगे रिक्वेस्ट की कि काइंडली मुझे घर छोड़ दो, मेरे घर वाले परेशान होंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके शादी नहीं करूँगी आपसे। तो उसने बोला कि उसने मुझे मतलब थ्रेट किया, डराया और धमकाया। उसने बोला कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा अगर तुमने ये वीडियो रिकॉर्ड ना की। और उस वीडियो में वो ये चीज़ रिकॉर्ड करवाना चाह रहा था कि तुम अपने घर वालों से कहो कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है, तो मैं आपसे कोई किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, ठीक है। तो अभी उस लड़के ने मेरे साथ शादी नहीं की। ये वीडियो उसने किडनैप करने के तकरीबन 1 दिन बाद मुझसे कहा कि ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने घर वालों को भेजो। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट की कि काइंडली ऐसे नहीं करो प्लीज़, मैं मेरी लाइफ ख़राब मत करो, मुझे आगे पढ़ना है, या अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगी, आप उन्हें नहीं पसंद, वो नहीं करवाना चाहते, हमारे ख़ानदान में लव मैरिज नहीं अलाउ। उसने मुझसे ज़बरदस्ती ये मुझे थ्रेट करके मुझसे वीडियो रिकॉर्ड करवाई और मेरे घर वालों को भेजी, ठीक है। और मैक्सिमम 7 डेज़ 1 वीक लाइक उसने मुझे अपने पास रखा है, ठीक है। और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। पास रख के उसने क्या किया? उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है, मुझे इस्तेमाल किया है, ठीक है, बगैर शादी के। बगैर शादी के। खुद किया या लड़कों के साथ भी करवाया?
2 फ्रेंड्स भी थे उसके साथ उसके, ठीक है। उन्होंने भी आपके साथ ज़्यादती की या जी। कोशिश की? उन्होंने ज़्यादती की कोशिश की है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ ज़्यादती की। मैंने उसके कहा है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर तुमने मेरे घर वालों को वीडियो भेजी तो तुम मेरे साथ निकाह कर लो। अब कहता नहीं, मैंने तुमसे निकाह नहीं करना। तो मैंने अपने घर वालों से रिक्वेस्ट वगैरह की, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा तुम हमारे लिए मर गई हो, तुमने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजी थी कि मैंने शादी कर लिया, मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। तो उसके बाद मैंने उस लड़के से बहुत रिक्वेस्ट की कि काइंडली अब ऐसे नहीं करो, तुमने ये सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तुमने मेरे साथ ज़्यादती किया, मैं अब कहाँ जाऊँगी, मैं घर वाले भी मेरे साथ, मैं अकेली क्या करूँगी। अपने घर नहीं लेके गया था? नहीं, होटल वगैरह में रखा था? जी, होटल वगैरह में रखा था, जहाँ पे इसके फ्रेंड्स वगैरह भी रोज़ रात को आते थे, ठीक है, नशा वगैरह करते थे। उस लड़के ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। मैं अब एक हॉस्टल में रह रही हूँ, ठीक है, और मॉल में मैं जॉब कर रही हूँ, सफाई वगैरह की, लाइक, क्योंकि अच्छी ये जॉब, आप पढ़ी लिखी लड़की हैं और मॉल में सफाई की जॉब कर रही हैं आप? मुझे कोई अच्छी जॉब मिली नहीं। मुझे खुद अपने आप को देख के इतना गिल्ट फ़ील हुआ कि यार ये मेरे से क्या हो गया, ये मैं अपने घर वालों को उसके कहने पे क्यों वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं सफाई की जॉब करके मेरे खर्चे मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही ना। क्या कमा लेती हैं मॉल में जॉब करके? मैक्सिमम 10,000, और उससे पता है कि आपको मैं हॉस्टल का रेंट निकालूँ या अपने खाना पीना पूरा करूँ, तो मेरे से कुछ भी नहीं हो पा स्टडी कर रही हैं अभी? नहीं, अभी तो स्टडी स्किप कर दिया क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं हो रही कि मैं कॉलेज की फ़ी पे कर सकूँ। अकेली हैं, घर वालों ने बेदखल कर दिया, अगर आप जाएंगे तो वो आपको मार देंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म से अगर कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए मिलता है तो शादी कर लेंगी? जी, मैं कर लूँगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं ना मैं किसी अच्छी, मैं नहीं ये चाहती कि गाड़ी बंगले वाला हो, मैं कहती हूँ कि बस कोई लड़का हो जो अच्छी फैमिली से हो और मुझे अपनी इज़्ज़त बना के ले जाए, बस और कुछ नहीं मैं चाहती। और कोई रिक्वायरमेंट्स डिमांड नहीं है? मेरी कोई डिमांड नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बस मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर कोई है, ठीक है, जो मेरा हाथ थाम के मुझे चले, मुझे अपनी इज़्ज़त बना के अपने साथ लेके चले, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसा जो रिश्ता भी आएगा मैं उसे कबूल कर लूँगी। उम्र का भी कोई मसला नहीं है? नहीं, उम्र का जहाँ से मर्जी रिश्ता आए आप कर लेंगी शादी बाइज़्ज़त? जी, बिल्कुल, मैं बाइज़्ज़त शादी कर लूँगी। अगर वो मुझे बाइज़्ज़त अपनी इज़्ज़त बना के लेके जाएँगे तो मैं भी उनको एक्सेप्ट कर लूँगी। नाज़रीन, आपने फ़रहीन की गुफ्तगू सुनी है, मुलाहिज़ा फरमाई है कि कोई डिमांड्स नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बाइज़्ज़त तरीके से इनके साथ शादी कर सकते हैं। इनको सपोर्ट भी कीजिएगा ताकि ये दोबारा पढ़ने का भी शौक़ हो तो पढ़ लें, नहीं तो अच्छे तरीके से हॉस्टल में रह लें। ये शॉपिंग मॉल में सफाई का काम करना इनके लिए अच्छा नहीं है, वहाँ से ये जॉब भी छोड़ दे और आप लोगों आपकी किसी एक अच्छे इंसान की इज़्ज़त बनकर यहाँ पर जिए और निकाह कीजिएगा इसी के साथ। और मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।